हेलो, नमस्कार, प्रणाम। और मैंने बोला था कि मैं 12:10 पे मैं लाइव आऊँगी और मैं अभी आ गई हूँ लाइव। तो आप सभी जुड़िए और आप सभी से बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आज मन बहुत दुखी है और बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए और इस लाइव को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और मेरी बहन सुषमा पांडे जुड़ गई हैं, रविंद्र राज कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, अवधेश मौर्य जी जुड़ गए हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। नवाब हुसैन जी जुड़ गए हैं, ब्रिजेश सिंघाल जी जुड़ गए हैं, अजय गायकवाड़ जी। हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। और सभी को, जितने भी हमारे भोजपुरिया जहान सारे लोग, हमारे कलाकार, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे भगवान, श्रोता भगवान, सभी को करबद्ध रिक्वेस्ट है और करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस लाइव को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि और भी बहुत सारी बातें करनी है। सिंगर कृष्णा सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुमार दास जी हैं, संजय मकवाना जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, मौर्य सुरेश जी हैं, सर फैज़र अली जी हैं, जुगेश जी हैं, सत्यनारायण वैष्णव जी हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ फिर से। और आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि प्रियंका सिंह, जो भोजपुरी की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, आप सभी जानते हैं, और उनके ही होम टाउन में ये बहुत बहुत दुख की बात मैं कह रही हूँ कि बहुत गंदा बिहेव किया गया उनके साथ। और मेरा भी नाम प्रियंका ही है। इत्तेफाक से उनका और मेरा जन्मदिन दोनों एक ही है और मैं भी गोपालगंज की ही रहने वाली हूँ और वो भी गोपालगंज की ही रहने वाली हैं। और जो एंकर ने जो गंदा बिहेव किया है ना, मैं उस बात को लेके निंदनीय, क्या बोलूँ, मैं बहुत घोर निंदा कर रही हूँ। वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है और वहाँ के जो लोग हैं, उनको मैं बहुत आप सभी से कहते हुए एकदम दिल भर रहा है कि इतना गंदा बिहेव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कलाकार हो। कलाकार को तो ऐसे ही हमेशा कहते हैं कि जब किसी के अंदर संगीत आता है ना, तो संगीत के उस पर भगवान होते हैं और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, ये किसी विरले को मिलता है। और प्रियंका सिंह तो सच्ची सुर की, उनके अंदर सच्चा सुर है। वो जब गा रही थी, मैं कल से काफ़ी उनका वीडियो देखी हूँ और वीडियो देख के मैं बहुत ही रो रही थी और मुझे बहुत दुख है इस बात से। और मैं गोपालगंज जिले के जितने भी हमारे श्रोता लोग हैं, जितने भी हमारे श्रोता भगवान हैं, सारे लोगों से करबद्ध रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस एंकर और वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे, उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा मैंने कभी आज तक अनुभव कभी देखा ही नहीं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो एक कलाकार को, इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने इतने सारे भोजपुरी को इतने प्यारे प्यारे गाने दिए हैं, उनको इतना गंदा बिहेव और गंदे तरीके से पेश आना। और वो एंकर, उसको तो मैं कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं हूँ। और इतना एटीट्यूड, जैसे लग रहा है कि वही जिलाधिकारी है। तो ये बात से मैं बहुत दुखी हूँ और आप सभी से करबद्ध रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लाइव को शेयर कीजिए ताकि वहाँ के जितने भी जनता जनार्दन है, सब तक ये लाइव पहुँचे और उनको न्याय मिले। और उस एंकर को, मुंह से गाली निकल रहा है मेरे, उस एंकर दुष्ट को तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। और उसे लाइव आके या फिर सामने से जाके प्रियंका दीदी से उसको क्षमा जरूर मांगना चाहिए, मांगना होगा। आप लोग ऐसा करिए ताकि वो मांगे क्षमा। इतना घमंड, किसी को घमंड तो रावण का भी नहीं रहा भाई। तुम तो एक लेडी हो, वो भी बिना नाम की। तुमको कौन जानता है? तुमको तो कोई जानता भी नहीं है। पता नहीं उस दुष्ट का क्या नाम है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। और
मैं पूरा फुल्ली सपोर्ट, मतलब मेरे दिल से ये है कि मैं प्रियंका दीदी के सपोर्ट में हूँ। और उनके गाने में सुन सुन के इतना दुख होता है ना किसी कलाकार को बुला के और उसके बाद उसको इतनी बड़ी तरीके से बेइज्जती करना। किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता है। और अंकित ओझा जी दिख रहे हैं, उसका नाम क्या है एंकर का मुझे भी नहीं पता है कि उस साली दुष्ट को क्या नाम है। उसने इतना गंदा बिहेव किया है ना, इतना गंदा कि मैं कभी जिंदगी में किसी भी इंसान के प्रति, चाहे वो कितना भी छोटा कलाकार क्यों ना हो, जबकि प्रियंका दीदी तो बहुत बड़ी कलाकार हैं, भोजपुरी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और करीब आज 5-6 साल से 7 साल से मुझे लगता है कि उनको बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला है। वो गोपाल, आज मुझे लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम भी गोपालगंज की हो, तुम्हारा भी नाम प्रियंका है? वही प्रियंका जो प्रियंका सिंह हैं, जिन्होंने इतना प्यारा प्यारा गाना दिया, उनके नाम से लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा तुम भी गोपालगंज की हो, प्रियंका सिंह जो गोपालगंज की है उनके गांव की। मैं बोली हाँ हाँ। तो इस बात से आप लोग भी इस लाइव को शेयर कीजिए और आप लोग प्लीज उस एंकर को तो ढूंढिए। आप लोग यूट्यूब पे जाके देखिए कि वो कौन है दुष्ट जो इतनी बड़ी दुष्टता करने की हिम्मत रखती है, और ऐसे दुष्टों को सजा मिलनी चाहिए। सर्वेश जी लिखे हमने पूरा वीडियो देखा है, बहुत ही दुख हुआ है, मैं जिला प्रशासन से घोर निंदा। मैं बिल्कुल, और जिला प्रशासन वहाँ पे प्रियंका दीदी बता रही थी कि वहाँ के कुछ अधिकारी उनको उंगली दिखा के बोल रहे थे प्रोग्राम बंद करो। इतना सुर में गा रही हैं, इतनी सुरी, अरे वो मर थोड़ी रही हैं, उनके पास लाखों मंच है, वो मर नहीं रही है किसी के प्रोग्राम में जाने के लिए और तुम लोगों को गाने सुनाने के लिए। भाई मेरा नाम प्रियंका मौर्य है और मैं प्रियंका सिंह दीदी के सपोर्ट में ये लाइव आके मैं बात कर रही हूँ। उसका सवाल, सबक सिखाना जरूरी है, एंकर का नाम बता। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता है वो कौन एंकर है। इतना घमंड उसके अंदर कहाँ से आ गया है जिसको कोई जानता ही नहीं है। आप लोग अगर जानते हो तो उसका नाम लिखिए मुझे, ताकि मैं फॉर इनवाइट ही क्यों किया करना। बिल्कुल, अगर किसी को बेइज्जती करनी है, किसी को बुला के बेइज्जती करनी है, वो भी इतने बड़े मंच पे, तो फिर इनवाइट ही क्यों करना। बिल्कुल सही बात कहा आपने सुषमा जी। और मेरी सिस्टर हैं, अगर किसी के आर्टिस्ट को नहीं सुनना है तो अरे कोई सुनने ना सुनने की बात ही नहीं है। वहाँ पे ऑडियंस पूरा चिल्ला रही है, शोर मचा रही है उनको सुनने के लिए। और मैं खुद लाइव में देख रही हूँ, वो इतने तैस में बात कर रही है, आराम से मैडम, आराम से, जैसे लग रहा है कि वो वही जिलाधिकारी है, उसी को पूरा पावर मिल गया है। पता नहीं क्या क्या करके आती है सब ये लोग, एंकर बन जाती है। लोग एंकर बनने की, बोलने की औकात नहीं है, तमीज नहीं है, घर से कुछ सीखा नहीं है, माँ बाप ने इतना घटिया बिहेव सिखाया है। अरे इससे तो यही पता चलता है ना कि तेरा संस्कार क्या है, तुमने क्या क्या किया है। मुंह से मेरे गाली निकल रहा है उसके प्रति, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कार में ऐसा है नहीं। और इतना दुख हुआ है ना, इतना दुख हुआ है ना कि आप सभी के बीच मुझे लाइव आके ये सारी बातें बोलने, मतलब मेरा कलेजा फट रहा था जब मैं वो वीडियो देख रही थी। उन्होंने कितने सुर में सारे गाने गाए हैं उन्होंने, ऐ मेरे वतन के लोगों, जो जिस गाने से देखिए बहुत कुछ मिलता जुलता है। बस एक ही बात है कि मैं मौर्य हूँ और वो सिंह हैं, बस हम दोनों एक माँ की बेटियां नहीं हैं, बस बाकी इतना ही अंतर है। वो उनका भी पहचान अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने गोपालगंज में ऐ मेरे वतन के लोगों से हुआ है, और मेरा भी वही सेम टू सेम। मैं भी अपने स्कूल में हमेशा से ऐ मेरे वतन के लोगों मेरे नाम पे फिक्स रहता था, और मैं ही अपने स्कूल, कॉलेज और वहाँ के जो भी क्षेत्रीय कार्यक्रम होता था उसमें मैं ये गाना जरूर गाती थी और अभी भी गाती हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट के देसी कुशवाहा छोरा के तरफ से फुल सपोर्ट। जी हाँ,
आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस लाइव को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि उस हरामी को पता चले कि उसके खिलाफ कितने सारे लोग खड़े हैं। एक छोटे से इंसान के प्रति इतना बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान के लिए अपमान करने का कोई हक ही नहीं बनता है। आप इतने सम्मान पूर्वक उनको बुलाए और इतना ये किए, आप एक रूम तक नहीं दिए उनको रहने के लिए, उनको ठहरने के लिए 10 मिनट मुश्किल से। उनका तो होम टाउन था गोपालगंज, वो तो बहुत आई होंगी तो आधा घंटा रहती और उसके बाद कार्यक्रम करती हैं, उसके बाद अपने घर जाती। सिंगर हरे राम सिंह उर्फ कन्हैया जी बोल रहे हैं, आप जुड़े हैं, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। जी सर्वेश जी, आप प्लीज इस मतलब ये जो अपमान हुआ है ना, इसका बदला हमें सभी को मिलके लेना होगा। बिकॉज ऐसा अगर हम नहीं करते हैं ना, तो वो कल के डेट में किसी और के साथ भी हो सकता है। वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ वो ऐसा कर सकती है, तो वो किसी भी कलाकार, हम लोग तो बहुत छोटे कलाकार हैं यार। सुन के इतना दुख हुआ है ना कि थावे महोत्सव, मेरा सपना था कि मैं भी वहां पे गाने जाऊंगी, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र का वो ये हो रहा है, हमारा ही गोपालगंज है। लेकिन कभी जिंदगी में मतलब ऐसे लग रहा है कि अब भगवान कभी वो मौका मुझे मत दे, और मौका दे तो ऐसे लोगों के साथ नहीं। जी हाँ टुनटुन कुशवाहा जी, आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए प्रियंका सिंह, आपको खुद ही मिल जाएगा। दुनिया भर का वीडियो डाले हैं लोगों ने और सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। और आप सभी से मैं करबद्ध रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी उनके सपोर्ट में होइए और आप लोग भी ये आवाज़ उठाइए कि उस एंकर को माफ़ी तो ज़रूर मांगना है, माफ़ी मांगना है हरामखोर तुझको। उनके चरणों में गिर के तुमको माफी मांगना है। वो सरस्वती की पुजारी है, सच्ची कलाकार हैं वो अरे गहरे नहीं है। ऐसे नहीं है कि 10 साल 12 साल से वो इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं। तुम लोगों ने जो किया है ना उनके साथ, वो थावे वाली माँ तुम्हारे साथ इंसाफ, उन्होंने बोला भी था, वो थावे वाली माँ तुम लोगों के साथ वैसा बिहेव करेंगी। उससे क्या, उससे घटिया करेंगी। वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन आप सभी से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार उस नालायक को लाइव आके या सामने से मिलके प्रियंका दीदी से जरूर उसको मिलना है। और उसको उस एंकर इतनी, बाप रे बाप, मैं तो एकदम बाई हार्टली में इतना दुखी हुई। बोल रही आराम से मैडम, आराम से, जैसे लग रहा है कि उसका बाप का खरीद के लाई है वो प्रियंका दीदी को, और जैसा बोलेगी वैसा वो करेंगी। उनकी नचनिया है वो, कि वो जैसा बोलेगी उंगलियों पे नचाएगी वो सबको। वही जिला अधिकारी है, वही प्रधानमंत्री मोदी है। इतना घमंड कहाँ से आ गया रे तेरे को, कुतिया की औलाद। तुझे तो पता ही नहीं है कि तेरा क्या नाम है। हाँ, कोई जानता है उस एंकर को? आप लोग यूट्यूब पे जाके देखिए, वहाँ के प्रशासन की गलती भी है। हाँ बिल्कुल, प्रशासन तो, अभी मैं क्या बोलूँ, वहाँ के प्रशासन लोग, जब तुम्हें इतना ही उनसे प्रॉब्लम था तो तुमको उनको बुलाए क्यों? अरे अपनी भोजपुरी, अपने यहाँ की जो कलाकार हैं, जब अपनी घर की बेटी को तुम सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम बाहर के लोगों को क्या सम्मान करोगे यार? मेरे पर्स में रुमाल है, देना बेटा। तुम बाहर के लोगों को क्या सम्मान करोगे? तुम बाहर के लोगों को क्या ये करोगे? घर के लोगों को तो तुम लोग इतना ये कर रहे हो, इतना घटिया बिहेव कर रहे हो। तुम लोग को समझ ही नहीं है कि अपनी समाज की, अपनी गांव घर की, अपने लोगों को तुम सम्मान नहीं दे सकते हो। जी हाँ, मेरा ये रोना नहीं है, ये मेरा एकदम
मतलब ऐसे मन कर रहा है ना कि उसका झोटा पकड़ के, उसके जो केस भोजपुरी में कहल जाला झोटवा पकड़ के मन करता कि लिया के ओकरा के मारी चाहता बड़, ताकि उसको इतना पता चल सके कि हाँ, किसी भी कलाकार के साथ जो सरस्वती का भक्त है, सुबह उठ के 4-5 घंटा लोग रियाज करते हैं, तब जाके वैसी आवाज पाते हैं। तुम्हारे जैसे फटे बांस की बंसुरी जैसे चिल्ला रही हो ना कि आराम से मैडम, इतना घमंड तुम अपने घर के माँ बाप को दिखाओ, ताकि उसे वो लोग तुम्हें 4 धापड़ गिराएं। जी हाँ टुनटुन कुशवाहा जी, जरूर आप लोग पता करिए और उस नालायक को, उस दुष्ट औरत को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए। बिकॉज मैं आज तक कभी रो के लाइव नहीं आई थी यार, मेरा दिल इतना टूट गया है ना कि मैं आज इतना दुखी हुई हूँ वो सब वीडियो देख के कि मैं खुद रोने लगी हूँ। मेरा दिल, मेरा कलेजा फट रहा है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए प्रियंका दीदी के सपोर्ट में, और आप सभी से करबद्ध रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि उस साली के कान तक जाए, उस साली के कान तक ये आवाज़ जाना चाहिए, ताकि कि सब आप जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता भगवान, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस लाइव को उस तक पहुंचना चाहिए और उसे उनके चरणों में नाक रगड़ के उसको माफ़ी मांगना होगा। आप लोग इतना मजबूर कर दीजिए, उसका घमंड टूटना चाहिए। बिकॉज एक एंकर का इतना औकात है, अरे हम लोग सिंगर लोग 4-4, 5-5 घंटे रियाज करते हैं, उसके बावजूद भी इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ी सी मुकाम मिलती है। उन्होंने इतना संघर्ष किया है, अपने ज़िंदगी का 10-12 साल उन्होंने इंडस्ट्री को अभी तक दिए हैं। प्रियंका सिंह दीदी इतनी सुरीली गायिका, उनको मैं सुन के सीखती हूँ, उनको हम सीखते हैं और उनको ये करते हैं, और उनके साथ इतना गंदा बिहेव, आई कांट बिलीव दिस। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। बाद में मैंने पूरा वीडियो देखा, कल मैं रात से, कल दिन में, कल मेरा प्रोग्राम था, मेरा प्रोग्राम में मेरा मन नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं किसी का प्रोग्राम मान चुकी थी। और एक बार जब मानने के बाद, हम कलाकार ऐसे होते हैं ना कि एक बार किसी को जुबान दे दिए ना, हमारा जुबान का वैल्यू होता है। जब एक बार किसी को जुबान दे देते हैं तो हम वो पूरा करते हैं। दिल तो इतना दुखी था कि कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा था। ये लाइव में शाम को आने वाली थी, लेकिन मेरा दिल से मुझे रहा नहीं गया, ताकि तब जाके मैं आई हूँ। दुखी मत होइए, आप अपना काम करें। देखिए कुत्ता का काम बोलो उनको चुप रहने के लिए। जी चंद्रभान जोगी जी, ये एक कलाकार प्रियंका सिंह है, बहुत ही हमारे गांव की सपोर्टर हैं, और सपोर्टर बोला, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हमारी गांव की बहुत बड़ी हस्ती है, भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती हैं। और वो थावे महोत्सव में गई थी, और थावे महोत्सव में उनके साथ जो मिसबिहेव किया गया है, उनके सपोर्ट में मैं आज लाइव आई हूँ आप सभी के बीच। तो आप सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको न्याय दिलाइए और आप लोग उनके सपोर्ट में खड़े होइए, ताकि वो जो एंकर जिसने मिसबिहेव किया है उनके साथ, उसको ऐसा सबक मिले कि वो कभी नेक्स्ट किसी कलाकार के साथ ना करे। कलाकार भगवान के एक अवतार होते हैं और भगवान के ही स्वरूप होते हैं, सरस्वती के पुजारी होते हैं, और सरस्वती के जो पुजारी होते हैं ना, उनके साथ कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। और जो ऐसे रावण टाइप के लोग होते हैं ना, जो घटिया होते हैं, जिनका दिमाग घुटने में होता है, वही ऐसा कर सकते हैं। और उसका तो नाम आप लोग ज़रूर सर्च कीजिए, मैं भी उसका नाम सुनना चाहती हूँ। बिकॉज
इतना गंदा बिहेव जो कर सकता है उसको तो कूट कूट के मारना चाहिए, उसके घर में घुस के कूट कूट के मारना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से बीच लाइव हूँ। और जी सुरेश दधीच जी, मैं उस एंकर का मैं भी नहीं नाम जानती हूँ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रियंका सिंह लाइव वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। ये इतनी घटिया तरीके से बिहेव किया है उन्होंने इतना प्यारा प्यारा गाना गाया है, मेरे वतन के लोगों, शीशा हो या दिल हो। भोजपुरी के एक से एक गाने उन्होंने दिए इस इंडस्ट्री को, जिसपे आप लोग थिरकते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं। और उनके साथ ऐसा गंदा बिहेव, मतलब इतना दुख हूँ, इतनी दुखी हूँ मैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ। जी सुरेश दधीच जी, बहुत बेकार बोली है वो। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा उसके साथ, जो भी हमारे नियर बाई के लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे श्रोता भगवान, जो भी हमारे नियर बाई के गोपालगंज जिले के जो भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग ऐसा कीजिए कि उसको तो घुटने टेकना ही है। क्योंकि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी ना, तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई एकदम होना है। और उसको, मैंने सुना है प्रियंका सिंह को बहुत सुरीली गायिका है। जी हाँ सुरेश जी, मैं खुद उनको सुन सुन के इतना सीखती हूँ, इतना सीखने को मिलता है। वो खुद ही इतनी सुरीली है और इतनी अच्छी लेडी हैं, इतनी अच्छी लेडी हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब भी स्टूडियो में हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ऐसे लगता ही नहीं है कि हम एक सिंगर हैं, ऐसे लगता है कि हम दोनों बहन हैं। और इतना अच्छा, इतनी बड़ी स्टार और इतना मतलब डाउन टू अर्थ। जी हाँ सुरेश जी, और जितने भी लोग देख रहे हैं, उस कुत्ते को सजा तो मिलनी चाहिए। जी हाँ, जितने भी जिला प्रशासन के जितने भी सदस्यगण हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सच्चे कलाकार को, सच्चे लोगों को अगर साथ देना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज, आप लोग उसको तो जरूर ढूंढिए, उसे तो सजा मिलनी चाहिए, उसको जूते पहनाकर स्वागत करो। जी हाँ अभिषेक मौर्य जी, बिल्कुल उस हरामखोर को तो जूते, क्या उसको, मतलब क्या उन सा शब्द से मैं संबोधित करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। संदीप मौर्य जी लिख रहे हैं, उनसे प्रियंका सिंह जी कैसे जुड़ी। जी हाँ, वो प्रोग्राम करने गई थी, प्रोग्राम के दौरान वो गाना गा रही थी। बीच बीच में कोई भी कलाकार जब गाता है ना, वो दिल से गाता है। और वो भी अपने जब होम टाउन में रहता है, अपने घर में रहता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ताकि अपने घर में बेइज्जती ना हो जाए। और बहुत प्रिपेयर्ड होके जाता है, बहुत अपने घर परिवार में जाता है। और उसके बाद वो उसके साथ, जब वो गा रही हैं, बीच बीच में टोक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस किसी भी कलाकार के साथ शोभनीय नहीं है। लेकिन उनको ऐसा किया गया, ना ही उनको सम्मान के साथ बुलाया गया है, ना ही उनको अच्छे कमरे दिए गए हैं, ना ही उनको, जब वो जा रही थी अपने घर पे, आप सभी को बता रही हूँ मैं कि जब वो अपने घर जा रही थी, तो बहुत सारे उनके फैन तो लाखों करोड़ों में हैं, उनके फैंस लोग आके उनको सेल्फी लेना चाह रहे थे। प्रशासन के जो लोग हैं, उन्हें डंडे मार के उनको हटा रहे हैं कि तुम लोग सेल्फी मत लो। अरे तुमको जब ऐसे ही करना था तो तुम बुलाए क्यों? वो तो मरी नहीं जा रही थी तुम्हारे पास आने के लिए। टुनटुन राय जी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो अपना बहन को इस तरह हरकत करता तब। जी हाँ अजय यादव जी, अपने बहन के साथ जब वो हरकत करता ना, तब पता चलता कि उसके साथ ऐसा। और आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं ये जरूर लिखिए। आप नहीं रोइए, हम कुशवाहा सेवा समिति से अपील करूंगा, और एंकर की किए हुए सजा जरूर मिलेंगी। और कौवा कोल कुशवाहा सेवा समिति का प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं, जरूर इस बात को रखूंगा, फुल सपोर्ट रहेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ कुशवाहा जी, बिल्कुल। दीपमाला मेरी बहन जुड़ गई हैं और काफ़ी समय से जुड़ रही हैं, मैं देख रही हूँ आपको। अजय जी, मेरे पास उसका नंबर होता ना, तब तो मैं उसकी औकात ही दिखा देती कि उसकी क्या औकात है।
और जो भी प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो एजुकेटेड हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पता चलना चाहिए कि कला का मतलब क्या होता है। मौर्या जी, लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। होना भी कलाकार का सम्मान होना चाहिए। जी हाँ नरेंद्र उपाध्याय जी, आप सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग प्रियंका सिंह दीदी के सपोर्ट में आप लोग ये आवाज़ उठाइए, ताकि ऐसा फिर से वो ये ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना हो। मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ और मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ। आप लोग तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग इतने सारे हमारे जनता जनार्दन हैं, सबका एक एक हाथ मिलेगा तो लाखों हाथ होंगे। अपने एरिया में अपनी बेटी को ऐसा बिहेवियर, जी हाँ सुषमा जी, अपने ही घर में आप बुला के अपने ही बेटी को अपने ही लोगों के सामने आप ऐसा बिहेव करेंगे और ऐसे बातचीत करेंगे, ऐसा मंच पे, वो भी सरेआम मंच पे, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मैं इसे घोर निंदा करती हूँ और जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने गंदा बिहेव किया है उनके साथ, उनको भी मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। एंकर को तो सज़ा मिलेगा, आप मत घबराना, क्योंकि आप पीछे नौजवानों का सेना है। जी हाँ टुनटुन रॉय जी, आप लोग ज़रूर साथ दीजिए। शिव शंकर यादव जी सही बोला है जी, थैंक यू सो मच। बहन के लिए मेरा फुल सपोर्ट है। जी हाँ तेज बहादुर निषाद जी प्रयागराज, ऐसी सज़ा दिलाइए, ऐसी सज़ा दिलाइए कि फिर से वो साली हरामी, किस शब्द से मैं कितना बड़ा बड़ा गाली दूं, इतना बड़ा बड़ा गाली मैं आज मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं कभी माता रानी के दुआ से मैं किसी इंसान को मैं रे तक नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा आप, और मेरे जुबान से कभी गंदा निकलता ही नहीं है, फिर भी मेरे जुबान से आज गंदे गंदे गालियाँ निकल रही है। सोचिए मैं कितना दुखी हूँ। मुझे खुद नहीं पता है कि हाँ, और रहने दो, ऐसे ही फट चुका तो उसमें डाल दो। वहाँ के जिला अधिकारी और वहाँ के जो भी जिला के लोग हैं, जो भी प्रशासन व्यवस्था, और ये हमें बहुत सालों से हो रहा है ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम बहुत सालों से हो रहा है। और अजय भाई, मैं खुद नहीं जानती हूँ कि वो उसका घर कहाँ है, उसका तो मैं नाम भी नहीं पता है। जिसका औकात नहीं रहता है ना, वही अपनी औकात दिखाता है। औकात तो है नहीं, उसको तो कोई जानता ही नहीं कि वो कौन सी एंकर है, कौन सी कुतिया की औलाद है वो। इससे तो यही पता चलता है ना कि उसके माँ बाप कितने घटिया होंगे, उसको ऐसा संस्कार दिए हैं। अरे वो इतना उनको हिम्मत है, वो कैसे रोज सकती हैं, लेकिन फिर भी शुरू से ही उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनको जब टाइमिंग था, तुमको 8 बजे टाइमिंग देने का, 8 से 9 उनका टाइमिंग था 1 घंटे का, तो प्रशासन सारे लोग को जो टाइमिंग दिया गया उसी टाइमिंग में बुलाओ ना यार। उनको 11 बजे रात को सबसे लास्ट में तुम कार्यक्रम करने के लिए दे रहे हो, इतने बड़े कलाकार को। अरे अपनी भोजपुरी को तो सम्मान नहीं करोगे तो फिर आप किसको सम्मान करेंगे? अपने घर की बच्ची को, जो भोजपुरी सिंगर है, हिंदी वालों को तो आप खूब मानते हो, हिंदी वाला मानना भी चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपनी चीज़ों को आप कैसे भूल रहे हैं? अपनी भोजपुरी, कहल जाला कि भोजपुरी सबसे मीठ भाषा होला भाई, इनमें हमेशा सम्मान के भावना दिखेला। और अपने भोजपुरी और अपने घर परिवार में आके ऐसा संस्कार मिली, ऐसा इज्जत प्रतिष्ठा मिली। अब आप ही लोग बताएं। टुनटुन रॉय जी, मैं उस एंकर को, और हम वो एंकरवा के जानते नहीं थी, जानती ना, तब केहू जानते नहीं खे, तब ना पे ओकर इतना घमंड बा। उसको कोई जानता ही नहीं है, जानता रहता तब तो पता नहीं आग लगाती, जानता नहीं है तब उसको इतना चर्बी है, इतना घमंड है।
उसकी चर्बी उतरनी चाहिए। और आप लोग जितने भी लोग सपोर्ट में खड़े हैं, जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, बबलू पटेल जी भोरे से देख रहे हैं, एंकर बहुत बेहूदी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और उसका कोई वीडियो क्लिप है। जी हाँ अजय यादव जी, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रियंका सिंह, आपको उसका मिसबिहेवियर और उसका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। वीडियो तो मैंने भी देखा है, समझा था कि आप ही हो। उसी वीडियो क्लिप में अनाउंस और कुकृतियों की गंदी निंदा किए हैं। जी हाँ महेश मौर्य जी, मैं नहीं हूँ, लेकिन वो भी एक कलाकार हैं और मेरे ही ज़िले की हैं। मैं उनके ज़िले की हूँ, गोपालगंज ज़िले की। और अपने ही घर में आके अपने ही लोगों के सामने अपनी ही बेटी को आप लोग ऐसा बिहेव करेंगे? थामे वाली माई आप लोगों को आशीर्वाद देंगी ऐसा, कि ताकि आप लोगों को भी औकात पता चल जाए कि जिसको ऐसा बिहेव, जिसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं ना, ये कलयुग है भाई। एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ से पाते हैं तुरंत। अब ऐसा युग नहीं है जो पूर्व जन्म में आपको मिलेगा, इसी जन्म में भर के जाना है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ करबद्ध, कि आप लोग ज़रूर उसको ये औकात तो ज़रूर दिखाइए, ताकि उसको फिर किसी दूसरे कलाकार के साथ ऐसा ना करे। टुनटुन राय जी, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्रियंका सिंह आप लोग सर्च करेंगे तो। हाँ भाई, चमचे बेलचे लोगों का क्या पहचान है, वो तो किसी दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। और जो तलवा सहलाते हुए है ना, पता नहीं क्या क्या बोलूँ मैं उसके लिए। कितना मतलब इस एक एंकर का इतना औकात है। जो कलाकार जो मंच पे जाता है ना, तुम किसके लिए आए हो? तुम किसको संबोधित करने के लिए आए हो? कलाकार को संबोधित करने के लिए आई हो ना तुम। उस कलाकार को संबोधित जब तुम करने आई हो, तो तुम उसके साथ वैसा बिहेव करोगी? तुम्हारी ये औकात है? जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रियंका सिंह दीदी को न्याय मिलना चाहिए। और आप लोग एकदम से 19 घंटा पहले चढ़ा किया यूट्यूब पे। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जी हाँ प्रिंस यादव जी, उसको अब स्टेज ही ना मिले। बिल्कुल स्टेज क्या, उसको तो अब औकात पता चलेगा कि उसको कैसा। हमारे भोजपुरी के जो जवान होते हैं ना, भोजपुरी जो श्रोतागण होते हैं ना, वो किसी को बढ़ावा देते हैं तो बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन जब औकात दिखाते हैं ना तो नाक रगड़वा देते हैं। अगर ये बात मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोग उनके सपोर्ट में खड़े होइए। आप लोग सही है ना? मैं नाक रगड़वाते हैं ना, आप लोग नाक घुटने टेकवा देते हैं। हमारे भोजपुरी के जो भी जनता जनार्दन हैं, कहते हैं एगो बिहारी और 100 पे भारी। ठीक बा? और बिहार की बेटी को बिहार के ही धरती पे अपने ही होम टाउन में लाके और तुम ऐसा बिहेव करोगी? वो कहाँ की है यार? उसको सर्च करो तो जरा। हमारे यूपी बिहार के जो जनता जो लोग बा ना, मैं क्या बोलूँ, मेरा बहुत मन दुखी है। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे हमारे जितना भी यूपी बिहार के लोग हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस बात को उठाइए और आगे बढ़ाइए, ताकि फिर से किसी कलाकार, चाहे वो कलाकार छोटा हो या कलाकार बड़ा हो या कोई भी हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने पर कंट्रोल रखिए, बाकी शर्मिंदा होना पड़ेगा अपने किए पर। जी हाँ, उसको तो शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। शर्मिंदा क्या, वो खुद ही मतलब क्या बोलूँ, वो खुद ही नाली का कीड़ा है। वो बोलते हैं ना कि जब एक बार बरसात आवेला ना, तो नलिया के कीड़वा जाना लसन कि हम समुंदर में आगल बनी।
और सारा समुंदर हमरे है। वैसे ही जब ऐसे ऐसा कलाकार लोग के जब एक बार कबो मंच मिल जाला ना, तब बुझाला कि सारा संसार अब हम ही एजू, तो हम ही एजू राजा बानी एज के। वही से ऐसा कर लसन करे लिसन। खास करके लेडीज तो इतनी, वो लेडीज सबको नहीं बोल रहे हैं भाई, जो ऐसा करता है उसके साथ बोल रही हूँ। और विशेष करके मैं इस एंकर के बारे में बोल रही हूँ। इसके लिए तो मेरा दिल इतना बद्दुआ देता ना कि भगवान करे कि कभी एकरा लिए कभी क्वेश्चन मंच ना मिले। हम पता लगा रहे हैं, एंकर के बारे में पता चलने पर कदम उठाएंगे। जी हाँ, रणधीर राज कुशवाहा जी, आप सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो ऐसा गंदा बिहेव किसी कलाकार के साथ नहीं होगा और कोई भी ऐसा नहीं करेगा और करने का हिम्मत नहीं रखेगा। अगर सबके साथ ऐसा होता रहा ना, तो फिर केहू भी कलाकार बने के ना सोची। कहते हैं जब कलाकार किसी के घर जाता है ना, तो खुशियाँ बांटने जाता है। जब आपके घर खुशियाँ आते हैं, जैसे हमारे गांव में कोई का लड़का वैका होला, लड़की उकी होला, तो सोहर गावे जाल जाला। बियाह शादी पड़ला तो गीत मंगल गावे जाल जाला। तो जब सोहर गावे जाल जाला ना, वहाँ पर खुशी होखेला और हम खुशियाँ बांटने जाते हैं भाई। हम किसी का दुख बांटने तो जाते ही हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा खुशियाँ बांटने जाते हैं। हम दुख में भी साथ हैं, सुख में भी साथ हैं, इसीलिए हमारा नाम कलाकार है। और जब किसी कलाकार को अपने ही घर पे बुला के और अपने ही बेटी को आप गंदा तरीके से पेश करेंगे ना, उसका दिल तोड़ेंगे ना, भगवान तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं करेंगे। थावे वाली माई तो बिल्कुल भी न्याय नहीं करेंगी। वो एकदम भाई, हमारे मुंह से कोनो गलती शब्द निकल गए, न्याय ना करेंगे ऐसा नहीं बोले। कभी भी उनके साथ अन्याय होगा ही नहीं। प्रियंका दीदी के साथ हमेशा न्याय होगा और मेरा पूरा बिलीव है कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे। और आप लोग तो हैं ही, उनके इतने सारे फॉलोअर हैं और उनके इतने सारे सुनने चाहने वाले लोग हैं। हम लोग जब भी स्टूडियो में मिलते हैं ना, ऐसे लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। वो हमेशा, बहुत सारे उनके इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हमेशा बोलती हैं कि कंपटीशन, हाँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कि मैं आज 2 सुर बढ़िया गाओ तनी ना, तो तू 4 सुर बढ़िया गावा। ऐसा कंपटीशन, जलने वाला भावना तो उनके अंदर है ही नहीं। इसलिए मैं उनके सपोर्ट में हूँ। और वो इतना प्यारी हैं, इतना मतलब सबके साथ उनका इतना अच्छा बिहेव है कि आज तक वो इंडस्ट्री में 10 साल से 12 साल से राज कर रही हैं। और 5-6 साल से बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी उनको मिल रहा है। देश विदेश में नाम कर रही हैं। अरे कम से कम शर्म तो करो, इतना तो शर्म करो कि हमारे गोपालगंज का नाम प्रियंका सिंह ने रोशन किया है, और उसी गोपालगंज में बुला के और तुम इतना बेइज्जती करोगे। अजय बाबूजी, ये सब बातों पे आप मैसेंजर पे मैसेज कीजिए। अभी तो हम इस बात पे चर्चा ही नहीं करेंगे, बिकॉज मैं बहुत हॉटली दुखी हूँ। हमारा बड़ोदरा गुजरात में आया है प्रियंका जी, आप प्रियंका सिंह, दोनों बहन बहुत अच्छा सिंगर हैं। जी हाँ प्रिंस यादव जी, मैं आपके बड़ोदरा में हमेशा आती हूँ और आती रहूँगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ के कमेटी का नंबर है जी, मैं किसी का नंबर नहीं है भाई। हम खाली फेसबुक और सोशल मीडिया पे देख के, और वो जब मंच पे होती हैं वो देखे इतना दुखी हूँ। मुझे, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मेरी भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा। आप सभी से करबद्ध रिक्वेस्ट है। और आप लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे भोजपुरी के चाहे वाला जे भी लोग, सबके हाथ जोड़ के कहता नहीं कि एगो भोजपुरी के बेटी, जे भोजपुरी के इतना दूर तक लेके गइल बा, इतना प्यारा प्यारा गाना दिले बा, ओकरा के सपोर्ट में आप लोग जरूर खड़ा हुई। और खड़ा हो के और ई तो जरूर करी ताकि वो माफ़ी मांगे साली हरामी। एंकर इतना घमंडी और इतना हरामी नहीं होते हैं। और ऐसे लोग
बहुत सारे लोगों के साथ मैंने भी अभी इतने भी छोटे उम्र में मंचों पे बहुत सारा हम काम कइले बानी, एक से एक लोग मिलल बा, लेकिन हम कहियो ऐसन मंच नहीं देखले जौन केहू के हाथ से माइक छीन लिहल गईल, कोनो कलाकार के हाथ से माइक छीन लिहल गईल। ये बहुत गंदा बात बा अपना भोजपुरी के लिए। यही वजह से भोजपुरी के लोग भोजपुरी कहेला। अच्छा, भोजपुरी सिंगर हो, मतलब लागत है कि जैसे भोजपुरी दाल भात हो। अरे भोजपुरी के आज हर गाना लगभग गाना ट्रेंडिंग में चलता, और ट्रेंडिंग में चली अगर भोजपुरी के लोग साथ दी तो। भोजपुरी के हल्का में मत लो, और भोजपुरी के लोग हल्का में लेवेला ना, यही रहन से, यही वजह से। बंद करा जाओ तुम्हें, चाहे छोड़ दो, रुको 2 मिनट। अजय बाबू जी हाँ, आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। जैन म्यूजिक भोजपुरी गोपालगंज की बेटी व भोजपुरिया धरोहर पार्श्व गायिका प्रियंका सिंह से थावे महोत्सव पे मंच पर किया गया दुर्व्यवहार से कहीं उचित नहीं है, और एक मंच पर किसी कलाकार के खिलाफ कार्रवाई तो होना ही चाहिए। जी हाँ, उदंड महिला एंकर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो आप लोग भी उस नालायक महिला कलाकार को आप लोग जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, और आप लोग साथ रहिए, खड़े होइए, ताकि उसे उसकी औकात पता चल सके, ताकि वो कभी किसी कलाकार के साथ ऐसा गंदा बिहेव न करे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बात को समझते ही नहीं हैं, जैसे आलोक मौर्य जी लिखे हैं। आप मौर्य के नाम पे धब्बे हैं। मौर्य मतलब क्या शब्द लिखे हैं, आप थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से। आप मौर्य हैं ना, मैं भी एक मौर्य की बेटी हूँ। चलिए अलविदा कहते हैं आप सभी से, फिर से मिलेंगे लाइव सेशन में। और आप लोगों से, जो भी लोग इस लाइव को देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस लाइव को शेयर कीजिएगा। महेंद्र सिंह जी, क्या बात हो गई जी? बात कुछ नहीं है, बात यही है कि बस किसी भी कलाकार को बुला के आप अपने घर पे, और आप लोग गंदा तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, ये किसी का हक नहीं है। दूसरी बात, आप अपने ही घर पे अपने ही बेटी को अपने ही मंचों पे बुला के और उसके साथ दुर्व्यवहार करें, इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और ये बहुत निंदनीय है। और मैं इसे घोर मेरा इतना दिल दुख गया है ना कि मेरे शब्द मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे भावनाओं पे जाइएगा। घोर निद्रा करती हूँ मैं, घोर निंदा करती हूँ। और जैन भोजपुरी म्यूजिक भोजपुरी के पे जाके देखी लोग वीडियो यहाँ के डल्ले बनी, और एकदम निंदनीय बा ऐसन कलाकार के साथ, वो भी इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने भोजपुरी को एक मुकाम तक लेके गई हैं और इतना सुंदर सुंदर गाना दी हैं। उस गाने को सुन के हमको लगता है कि बाप रे, कितना प्यारा गाई है, कितनी प्यारी आवाज़ है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, रणधीर राज कुशवाहा जी लिख रहे हैं कि हम सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग एक आवाज़ उठाइए और आवाज़ दबा दी जाए। आवाज़ तो नहीं दबा दी जाए, अच्छा, उठाए नहीं तो दबा दी जाएगा। जी हाँ, इन्हीं मानसिकता वाले एंकर की वजह से भोजपुरी बदनाम हो रहा है। इस बात प्रियंका सिंह नहीं है, ये भोजपुरी का इज्जत की बात है। जी हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सत्य बात कहे हैं कि ये बात एक भोजपुरी के लिए है।
भोजपुरी कोनो दाल भात ना हो, ठीक बा। और आप लोग जो ऐसा बिहेव करेंगे ना अपने ही घर के लोग, तो बाहर वाले क्या करी भाई, बाहरों वाले वैसे ही करी। जब अपने ही घर के लोग के, अपने ही घर के बेटी के तोहलो ऐसा सम्मान देवलो, मैं तो सोच ही नहीं सकती। हम तो इतने छोटे छोटे कलाकार हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा कबो जिंदगी में नहीं देखे के मिलल। और इतनी बड़ी कलाकार के साथ इतनी दुष्टता, मतलब सीमा पार हो गई बा, सर से पानी ऊपर जाता है। और ये एकदम घोर निंदा होनी चाहिए इस नालायक की औलाद के लिए, जो उस मंच की संचालिका है। और उस संचालिका को आप लोग ढूंढ के उसको घर में घुस के मारिए, ताकि उसको पता चले कि हाँ, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। और आप लोग अगर अपने भोजपुरी को बचाना चाहते हैं, भोजपुरी के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, भोजपुरी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो इस बात को आगे तक आप बढ़ाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस महिला जो एंकर है, जो मंच संचालिका है, उसको तो कार्रवाई होना चाहिए। उस नालायक को उसकी औकात दिखानी ज़रूरी है, ताकि वो किसी अन्य कलाकार के साथ ऐसा ना करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रियंका मौर्य आप सभी से विदा लेती हूँ। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं सबके पास जाए, जो भी वहाँ के गंदे बिहेव कर रहे हैं उनको, उनके पास ये वीडियो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।